welcome to my channel Mother's Breed, and in today's video I'm gonna talk about the care of the newborn in this corona. So let's start! I will start with some positive thoughts because I know जो न्यूबॉर्न बेबीज अभी हो रहे हैं, आई मीन जो कोरोना के टाइम जो न्यूबॉर्न बेबीज हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स वैसे इतने स्ट्रेस्ड होंगे, उनको समझ नहीं आ रहा होगा बेबी की कैसे केयर करें, कैसे उसको इस वायरस से बचाएं, बिकॉज ऑलरेडी इतना ज़्यादा वायरस फैल रहा है ये, तो उनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें परेशान कर रही होगी. तो इसलिए आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद सम पॉजिटिव थॉट्स. सो फर्स्ट इज एंजॉय बेबी मून. या बेबी मून. आई नो इस सिचुएशन में आप सोच रहे होंगे कैसी बातें कर रही है बेबी मून का मॉन, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें. बट ट्रस्ट मी, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट. आप जब आपका न्यूबॉर्न बेबी होता है, आप लोग घर पहुंचते हैं तो होता क्या है, इनफैक्ट हॉस्पिटल में क्या स्टार्ट हो जाता है, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों की विजिट स्टार्ट हो जाती है, राइट. रश होना शुरू हो जाता है बेबी से मिलने के लिए ऑब्वियसली. तो अभी क्या है, अभी कोरोना के टाइम में और लॉकडाउन है या फिर कहीं जगह लॉकडाउन किया, कोरोना के टाइम क्या हो रहा है, लोग नहीं जा पा रहे हैं और सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, एंड इट इज़ गुड थिंग. एंड उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, उसमें आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि एक तो सेफ्टी है, ऑब्वियसली आपका बेबी सेफ है, आपको टेंशन नहीं है कि वैसे ही नॉर्मली जब बेबीज होते हैं और टाइम जब इन्फेक्शन या वायरस कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता टेंशन, तभी हमको ये लगता है कि यार बेबी ठीक है ना, मतलब वो कैसे टच कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे से सैनिटाइज किया, अपने हैंड्स वॉश किए हैं नहीं करे, तो हमारी टेंशन ये रहती है. और अब के टाइम में जब इतनी सारी प्रिकॉशंस ऑलरेडी हम लोग ले रहे हैं, तब और दिमाग में आता है, दिल में डर होता है कि पता नहीं इन्होंने हैंड वॉश किए नहीं करे, अच्छे से सैनिटाइज किए नहीं करे, इनकी ड्रेस हैव दे चेंज देयर क्लोथ्स और नॉट, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं. तो इट्स अ गुड थिंग. एंड इफ आई टॉक अबाउट द बेबी मून, तो ऑब्वियसली जब कोई आ नहीं रहा है, किसी की विजिट्स इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, तो ऑब्वियसली आपको आपके पार्टनर को और बेबी को सबको आपस में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा. एंड just enjoy this moment. Next is parental leave extended. Obviously, since you all are working from home, right? तो ऑब्वियसली आपका बेबी का अराइवल और आपको भी लग रहा होगा, यूजुअली क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब फादर्स स्पेशली, उनको लगता है कि हम लोग अपने बेबी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं या ऑफिस आवर्स की वजह से नहीं हो पाता है, इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं. बट अभी जैसे कि आप सभी वर्क फ्रॉम होम है मोस्टली, तो आप लोगों का जो वो टाइम पीरियड है वो आपको ज़्यादा मिल पाएगा अपने बेबी के साथ रहने का. तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग. सो डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव ओनली, थोड़ी सी पॉजिटिव थॉट्स भी लाइए. इट्स अ गुड थिंग. थर्ड इज स्टैंडर्ड न्यू बेबी. जो भी आपकी फॉलो अप विजिट्स थी डॉक्टर की, पहले क्या होता है आपको मतलब वैसे जब आप हॉस्पिटल विजिट जैसे वैक्सीनेशन और नॉर्मल चेकअप्स के लिए जाते हैं बेबी के साथ, तो आपको वहाँ पर वेट करना पड़ता है, छोटा बेबी है, बहुत सारी परेशानी हो जाती है बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पर इतने सारे न्यूबॉर्न्स आए हुए होते हैं. तो अभी के टाइम में क्या है, बिकॉज डॉक्टर्स खुद नहीं चाह रहे हैं कि पेशेंट्स बच्चों को लेके, मतलब आई मीन छोटे न्यूबॉर्न बेबीज वहाँ पर आए हैं बिकॉज इन्फेक्शन का इतना ज़्यादा डर है. तो वो ऑलरेडी आपका जो मतलब अपॉइंटमेंट होता है, जो शेड्यूल होता है, वो इस तरीके से वो करते हैं कि एक टाइम में एक ही बंदा है और उसको वेट ना करना पड़े. तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग. ये सारी तो थी थोड़ी पॉजिटिव थॉट्स जो मैंने आप लोगों को दिए. अब बात करते हैं कैसे केयर की जाए न्यूबॉर्न की. फर्स्ट थिंग इज कि कैसे बेबी का ख्याल रखा जाए न्यूबॉर्न का. तो सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिए, दोनों पेरेंट्स, बिकॉज आप लोग ही अपने बेबी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, उसका ख्याल रखने वाले हैं. तो अगर आप सही हैं, आप लोग अपनी केयर सही से कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो बेबी भी सही है. उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्वियसली जब भी बेबी के पास जाएं, सैनिटाइजर की जगह प्लीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अपना हैंड वॉश कीजिए प्रॉपर्ली सोप से, और अच्छे से हैंड वॉश कीजिए. उसके बाद ही बेबी को ले, जितनी बारी भी ले. एंड वियर योर मास्क. डोंट थिंक कि हम तो रूम में हमें मास्क की जरूरत नहीं है. नो, यू शुड वियर योर मास्क. घर में भी हैं, चाहे आप दोनों ही हैं, बेबी हैं, और मगर आप लोगों को मास्क पहनना है. प्लीज़ बच्चे को फेस वगैरह कवर ना करें, उसका मास्क वगैरह ना लगाएं. मैं प्लीज़ सबसे कहना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो प्लीज़ उसको मास्क ना पहनाएं, बिकॉज दे कांट कम्युनिकेट, दे कांट टेल अस कि दैट दे आर सफोकेटिंग और व्हाट. तो प्लीज़ बेबी जो भी 2 साल से कम के हैं बच्चे हैं, उनको मास्क ना पहनाएं. एंड आप लोग मास्क पहनिए. और जो मदर्स हैं, प्लीज़ डोंट टेक टेंशन कि हम बेबी को, क्योंकि मुझे जितना सुनने को मिल रहा है कि ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है मदर्स इस डर से क्योंकि बेबी को ना हो जाए. अभी तक इतनी क्लैरिटी नहीं आई है कि इससे बच्चे को फैलेगा या नहीं अगर आपको है सिम्टम्स या कुछ भी. बट हाँ, आप अगर फीड करा रही हैं तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से हाइजीन का ख्याल रखिए.
वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली एवरी टाइम। आप बेबी को जब भी लें अपने हाथ अच्छे से धोएं और मास्क पहन के ही रखना है आपको। सेकेंड थिंग इज बाथ। जब तक आपका जो बेबी है स्टार्टिंग में इनिशियली उसको स्पॉन्ज बाथ ही देना है, उसको प्रॉपर बाथ नहीं देना है टिल द टाइम उसकी जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो अटैच्ड है, क्योंकि उससे उसको अगर वो वेट हो जाती है तो इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो इसलिए डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं, इनफैक्ट यही होता है उस बेबी को जो स्पॉन्ज बाथ ही दी जाती है। और बाकी आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि बेबी का बाथ के लिए क्या क्या चीजें, बिकॉज आई बिलीव इन होम रेमेडीज एंड ऑल। तो मैं जितने भी मिहान के लिए अपने बेबी के लिए प्रोडक्ट्स यूज किए हैं मोस्टली मैंने सब घर में ही बनाया है एंड दे आर सेफ एंड उनमें हाइजीन ऑब्वियसली सब कुछ ख्याल रखा जाता है। तो आई प्रेफर होममेड प्रोडक्ट्स ओनली। तो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे कैसे बेबी पाउडर, बाथ पाउडर एंड मॉइस्चराइजर सब कुछ कैसे बनाया जाता है। डोंट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए सिर्फ अपने बेबी को स्पॉन्ज बाथ दीजिए। Next point is jaundice. So in most infants jaundice is harmless, but बहुत rare cases होते हैं जिसमें ज़्यादा सीरियस हो जाता है, बढ़ जाता है jaundice और बेबी के ब्रेन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। बट केसेस बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, स्पेशली अगर आपके बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव या O नेगेटिव या O है तो उनके चांसेस रहते हैं। वैसे नॉर्मल रहे, मतलब सब बेबी को होता है थोड़ा बहुत। आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये ज़्यादा हो रहा है या नहीं? बहुत बेसिक सिम्टम्स हैं। अगर आपकी बेबी की आईज जो हैं वो आपको येलोइश दिख रही हैं या उसका बॉडी आपको येलोइश दिख रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए प्लीज़। एंड वैसे इनिशियल जो 7-8 मतलब 1 वीक होता है तो उसमें नॉर्मली रहता ही है बेबी को, मगर ज़्यादा अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। नेक्स्ट थिंग इज अगर आपको कोई फैमिली या रिलेटिव आता है विजिट के लिए, वैसे तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है इतना ज़्यादा मुश्किल हो रही है बाहर निकलने, इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं सब कुछ, तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा रश रहेगा आपके घर में, क्योंकि सब लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं और ऑब्वियसली बच्चा छोटा है तो फिर कोई इतना रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो बट स्टिल अगर आपके फैमिली या रिलेटिव्स या कोई भी आ रहा है आपकी बेबी से मिलने तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि वो स्मोक करके ना आ रहे हों, और अगर वो स्मोक करके आ रहे हैं तो मेक श्योर कि वो अपने हाथ अच्छे से धोएं और उसके साथ साथ वो अपने जो कपड़े हैं उनको चेंज करें, बिकॉज उसमें स्मेल रह जाती है, उसमें इतने सारे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप उनको बोल दें कि प्लीज़ अपने क्लोथ चेंज कर लीजिए। और इसमें शर्माने वाली बिल्कुल चीज़ नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल एंड यू हैव टू से इट। इसमें कुछ बुराई वाली चीज़ नहीं है। एंड बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं यार ये बड़े हैं, बुरा मान जाएंगे, छोटे हैं इसको अच्छा नहीं लगेगा या ये गेस्ट है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कम ऑन, यू कैन स्पीक। आप बोल सकते हैं बेबी छोटा है एंड मतलब आपका कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फीवर। अगर आप मैं आपको सजेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ ध्यान देना सारे प्रोडक्ट्स का। जो थर्मामीटर है वो आपको रखना चाहिए अपने बेबी के साथ, स्पेशली आज के टाइम में तो होना ही चाहिए। तो अगर बेबी का जो टेम्परेचर है वो 100.4 या 100 से ऊपर जाता है, 100 से ऊपर अगर है आपके बेबी का टेम्परेचर, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज वैक्सीनेशन। मुझे पता है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा टेंशन और वो एक डिलेमा रहती है कि यार जाना है नहीं जाना है डॉक्टर के पास, क्या करें, क्योंकि टाइम ऐसा है कि ये सजेशंस हो रही हैं कि घर में रहिए, बट वैक्सीनेशन जो है वो ज़्यादा टाइम हम डिले नहीं कर सकते हैं। सो इट्स बेटर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, और वो ऑब्वियसली ऐसा ही टाइम स्लॉट देंगे एक, क्योंकि वो क्या डॉक्टर्स आजकल क्या कर रहे हैं, वो एक टाइम में एक ही पेशेंट को बुलाते हैं, तो वो प्रॉपर फिक्स शेड्यूल होता है कि किस टाइम किसको आना है, तो वहाँ पर ओवर क्राउडेड नहीं होता है एंड सेफली आप लोग जा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। सो डोंट थिंक कि नहीं अभी हमें बाहर ही नहीं निकलना है, हमें वैक्सीनेशन कोई बात नहीं निकल, डोंट एज्यूम इट। आप डॉक्टर से बात कीजिए, कुछ टाइम पीरियड होता है कि हाँ थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, बट प्लीज़ टॉक टू योर डॉक्टर्स। प्लीज़ ये जो सेरेमनीज वगैरह हमारे जितने रिचुअल्स होते हैं, चाहे वो नामकरण हो या फिर और कोई पार्टीज वगैरह हो जो होती हैं, प्लीज़ उनको इस टाइम अवॉइड कीजिए और हो सके तो उनको डिले कर दीजिए। और अगर आपको करना ही करना है तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ घर घर के लोग जो हैं आप वही कर लीजिए, अदरवाइज इट्स बेटर इसको डिले कर लें, बिकॉज इतना ज़्यादा आप अभी नहीं करें रश अपने घर में या अपने बेबी के आसपास तो बेटर होगा, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन बदला, क्योंकि सिम्पटम्स भी अभी नहीं दिख रहे हैं सब लोगों को, तो आपको नहीं पता है कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है। तो इट्स बेटर आप जितने भी रिचुअल्स हैं बाद में करें। कुछ और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि वैसे बहुत बेसिक है बट हाँ होता है दिमाग से निकल जाता है। प्लीज़ अपने हैंड्स ज़रूर वॉश करें, जितनी बार आप बेबी को ले रहे हैं उतनी बार, और अच्छे से साफ सुथरा रखें घर को, जितना हो सके उसको अच्छे से सैनिटाइज करें सारी चीज़ें। और अगर आप बेबी का कुछ भी बाहर से मंगा रहे हैं, ऑब्वियसली आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो आएंगी,
तो उनको अच्छे प्रॉपर से सैनिटाइज करें, उसके बाद यूज़ करें। इनफैक्ट उनको सनलाइट में रखें। बेबी के जो न्यू क्लोथ्स हैं उनको अच्छे से सोक करें, उसको डिटॉल में, उसको डिटर्जेंट से, जो बेबी के वॉश आते हैं उनसे धोएं और उनको सनलाइट में लें और उनको आयरन भी करें। उसके बाद ही बेबी को पहनाएं और जितनी भी उसकी चीज़ें आ रही हैं उनको प्रॉपर सैनिटाइज करें, स्टरलाइज करें एंड अपना भी ख्याल रखें, बेबी का भी ख्याल रखें। और आपकी जो मेड या फिर हेल्पर हैं, जो भी हैं डोमेस्टिक हेल्प है, तो प्लीज़ उनको बोलिए वो अच्छे से, अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो उनको मेक श्योर कि वो आके अच्छे से अपने हैंड वॉश करें और अपने क्लोथ्स चेंज करें, बिकॉज इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर रहता है। बच्चा बहुत छोटा है, उसको इसके लिए प्लीज़ रिस्क मत लीजिए और अपना अच्छे से रहिए एंड स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ऑल द बेस्ट and happy parenting. Take care. Bye bye. Hope you all like my video, and if you really like my video, please subscribe my channel, press the bell icon below, share my video as much as you can. Take care.